गोकुल बधाई गोकुल में गया गया हमारी माताएं बधाई दाई हुई। हाँ, लेकिन अब होता क्या है, गोकुल में कन्हैया जी हमारे 6 दिन का हो गए। कै दिन का भाई न? 6 दिन का हो गए। और जैसे उन्होंने 6 दिन के हुए तभी से गोकुल में उत्पात मचना शुरू हो गया। कहते हैं कुछ समय बीता, नंदराय के वृद्धावस्था में पुत्र हुआ। नंदराय जी को कब वृद्धावस्था में पुत्र की प्राप्ति हुआ, अपार हर्ष हुआ, आनंद हुआ, सारी गोपियां बधाई दी। नंद बाबा अन्न धन सोना चांदी जाल लुटाए, ब्राह्मणों को बहुत से दान किए। गोपियों कहते हैं नंदराय जी गोपियों को ब्रज की रक्षा का भार सौंप करके कि मैं पूरा भार तुम लोग के ऊपर सौंप दे रहा हूँ और मैं मथुरा जा रहा हूँ महाराज कंस को टैक्स देने। पहले टैक्स लगता कि नहीं लगता था? पहले लगता था कि नहीं लगता था? पहले जब राजकाज चलता था, राशि हुआ, उस समय टैक्स लगता था, सबको टैक्स देना पड़ता था। उसी प्रकार नंदराय जी महाराज कंस को टैक्स देने के लिए कहाँ गए? मथुरा चले गए, जा करके उनको टैक्स दे आए। कंस को टैक्स दे करके नंदराय जी कहाँ गए? सीधे कारागार चले गए। किससे मिलने के लिए? वासुदेव जी से मिलने के लिए चले गए, कारागार चले गए। वासुदेव जी ने मिलने गए, उनको अपने यहाँ पुत्र पैदा होने का समाचार सुनाया कि हे वासुदेव, हमारे घर वृद्धावस्था में मुझे पुत्र की प्राप्ति हुआ है। इसको सुन करके यशोदा मैया और देवकी मैया और वासुदेव जी बड़े प्रफुल्लित हुए। अच्छा, संयोग एक था, जो कुछ हुआ था सो दोनों लोग भूल चुके थे कि हमारे पुत्र होम हुआ, सब भूल, माया ऐसा हुआ कि सब भूल गए। वही सूचना नंदराय जी पहुंचा रहे हैं, वासुदेव जी को बता रहे हैं कि हमें वृद्धावस्था में पुत्र की प्राप्ति हुआ। बड़े हर्ष की बात है, आपका पुत्र चिरंजीव है नंदराय, आपका पुत्र चिरंजीव हो। दूसरी, हम आपके एक दूसरे से बिछड़ गए हैं। काफ़ी दिन बाद नंदराय जी और वासुदेव जी का मुलाकात हुआ था, मैं बिछड़ गया हूँ। आज दोनों प्रेमी मिले हैं। इस संसार में दो प्रेमियों का मिलन बड़ा दुर्लभ है। इसके पश्चात रोहिणी गोप वालों को कुशल क्षेम के बाद नंदराय जी कहने लगे आप शीघ्र ही गोकुल पहुँचिए। वासुदेव जी कह रहे हैं कि आप शीघ्र गोकुल पहुँच जाइए, क्योंकि मेरे मन में जैसे कोई घटना घटित होना होता है तो मन में एक सूचक हो जाता है कि मुझे घर पहुँचना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार उनके मन में हुआ कि बोले कि वासुदेव जी, मुझे अब गोकुल पहुँचना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरा मन अब यहाँ नहीं लग रहा है। इस तरह बात करके एम करके नंदराय जी कहने लगे। कहते हैं नंदराय जी जीव आत्मा है, मथुरा देह है, गोकुल हृदय है। हृदय क्या है? गोकुल है। मथुरा क्या है? जीवात्मा है। नंदराय जीवात्मा है। जब नंदराय रूपी जीवात्मा हृदय गोकुल छोड़कर देह रूपी मथुरा में जाएगा, तब उत्पात रूपी पूतना का उत्पात करेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कंस को जब यह मालूम हो गया कि मुझे मारने वाला कोई जन्म ले चुका है, तब उन्होंने क्या किया? पूतना नाम की राशि को भेजा कि तुम गोकुल चले जाओ और जा करके वहाँ जितने छोटे छोटे बच्चे हों, यानी 10 दिन के अंदर के जो बच्चे हों, उन्हें जा करके तुम मार डालो। पूतना ने क्या किया? बड़ा सुंदर रूप बनाया, सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया और गोकुल में पहुंच गई। जा करके गोकुल में पहुंची। गोकुल में पहुंच करके सारी गोपियां देख रही हैं, ये तो मेरे गांव की स्त्री नहीं है। अगर गांव में कोई आ जाए और कोई नहीं पहचानना है, क्या कहेगा? ये तो मेरे गांव की स्त्री नहीं है, ये कौन है? कोई गोपी भी नहीं दिख रही है, बड़ी सुंदर है, बड़ा सुंदर रूप ने पूतना ने बनाया है।
जा करके पहुँचती हैं सीधे। भगवान भी सोच रहे हैं पूतना मेरे पास चली आवे, अगर कहीं किसी दूसरे गोपी के घर में चली गई तो उनके बच्चों को ये मार डालेगी, इसलिए पूतना सीधे मेरे पास चली आवे। भगवान की इच्छानुसार पूतना पहले नंदराय जी के ही महल में प्रवेश करती है। नंदराय जी के महल में जब प्रवेश करती, भगवान देख रहे हैं पूतना आ रही है, भगवान अपने आँख को बंद कर लेते हैं, आँख को मूंद लेते हैं, बंद कर लेते हैं, क्योंकि भगवान क्या है, करुणा निधान है। भगवान कह रहे हैं कहीं ऐसा ना हो मैं पूतना को आँख क्यों बंद किए, कहीं ऐसा ना हो मैं पूतना को देख लूँ, मुझे इनके ऊपर कृपा करने की व्यवस्था बन जाए, दया हमको आ जाए, तो पूतना का उद्धार कैसे। दूसरी बात देखिए, पूरे भगवान की लीला में केवल एक ही शब्द आया है, पूतना का उद्धार, यानी पूतना का वध नहीं हुआ था, पूतना का उद्धार हुआ था। और बाकी लीलाओं में बकासुर का उद्धार, अघासुर का उद्धार, उद्धार भगवान ने वध ही किए हैं। बकासुर का वध, अघासुर का वध, रेणुकासुर का वध, सभी दैत्य को उन्होंने वध ही किए हैं। लेकिन यहाँ उन्होंने क्या किया, पूतना का उद्धार किए हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, महाराज परीक्षित की जय। जब पूतना भगवान आपने आँख को बंद कर लिए हैं, पूतना को नहीं देख रहे हैं, सारी गोपियाँ खड़ी होकर के देख रही हैं कौन है, ना किसी को पूछती है ना किसी को जानती है, सीधे नंदराय जी के महल में प्रवेश कर गई। लेकिन गोपियाँ बोल नहीं सकती हैं, कहती हो सकता है मेरे गोपी घर कोई रिश्तेदार आया हो और इतने दिन बाद नंदराय जी को पुत्र प्राप्ति हुआ हो, इसे सोच करके हो सकता जा करके हम भी उनको खिलाया है। नंद कन्हैया जी हमारे पालने में झूल रहे हैं, आंख बंद किए हैं, पूतना आती है, पूतना आती है और लल्ला को अपने गोद में बैठा लेती है। और बैठा करके पूतना करती क्या है, पूतना अपने स्तन में विष लगाई रहती है कि आज मैं इस विष को कन्हैया को पिला करके मैं मार डालूंगी। इस तरह पूतना अपने गोद में लेकर के बैठ जाती है। सारी गोपियां देख रही हैं, कुछ बोल नहीं सकती हैं। यशोदा जी कुछ बोल नहीं पा रही है, क्या करना चाह रही है ये। भगवान भी आराम से आंख बंद करके उठ गए। देखते ही देखते पूतना ने भगवान को लेकर के आकाश में उड़ गई। सारी गोपियां चिल्ला रही, ले गया बालक को, लेकर उठा के लेकर चला गया, कौन है, कौन आ गया है। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपना जैसे ही स्तन निकाल के भगवान के मुंह में डालना चाहा, भगवान ने देखा कि इसमें विष लगा हुआ है। मैं तो अमृत पीता हूँ, मैं दूध पीता हूँ, मैं तो विष नहीं पीता हूँ। विष कौन पीता है, विष कौन पीता है, शंकर भगवान। तुरंत वहीं पे कन्हैया जी ने शंकर भगवान को याद किए। शंकर भगवान कहे देखो कितना स्वार्थी है ये, दूध पीने के लिए अपना कह रहे हैं, विष पीने के लिए मुझे बुला रहे हैं। तुरंत उन्होंने कहा बाबा आ करके तुम विष का पान कर जाओ, मैं पूतना का स्तन पान करूँ, मैं पूतना का दूध पीऊँगा। बाबा कहें ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो मैं आ रहा हूँ प्रभु। बाबा आते हैं और पूतना के विष को पी जाते हैं। और विष को पीने के बाद भगवान पूतना का स्तन पान करते हैं। आप देखते हैं क्या होता है, महिलाओं को दो स्तन क्यों होता है, इसलिए होता है कि बालक अगर एक स्तन को पकड़ के दूध पीता, दूसरे स्तन को पकड़ के खेलता है, क्या है, खिलौना, इसलिए भगवान दो स्तन महिलाओं को देते हैं। उसी प्रकार उन्होंने क्या किया, भगवान ने क्या किया, एक स्तन पीना शुरू किए, दूसरा स्तन पकड़ के दबाना शुरू किए, दबाने लगे। और दूसरी बात यह है कि देखिए कृपा उद्धार क्यों पूतना का हुआ, जिसके चरणों को बड़े बड़े महात्मा जी 1000 वर्ष तपस्या करते थे, आज उन्हीं का चरण पूतना के हृदय पे बार बार जा रहा। भगवान जब दूध पी रहे हैं, लात लेकर के उसके पूतना के
हृदय पे लात चला रहे हैं और पूतना के स्तन को दबा रहे हैं। लेकिन भगवान ने पूतना को इस तरह पकड़ के जकड़ लिया, कहीं ऐसा ना हो पूतना छूट जाए। पकड़ लिए, स्तन दबाना शुरू करे। पूतना कहा, अरे बालक मेरे स्तन को छोड़ दे, मेरा प्राण निकल जाएगा, मेरे स्तन को छोड़ दे, बार बार चिल्लाने लगी। लेकिन भगवान जिसको एक बार पकड़ लेते कभी इसको छोड़ते नहीं है। भगवान कहते, रे पूतना मौसी, मेरा तो यही काम है, मैं जिसको पकड़ता हूँ कभी छोड़ता नहीं हूँ और जल्दी में किसी को पकड़ता नहीं। इस तरह कहा करके स्तन को दबाने लगे। इतना जोर से स्तन दबाए, कितनी पीड़ा हुई कि पूतना अपने रूप में प्रकट हो गई। यानी पूतना 6 कोस का शरीर लेकर के प्रकट हो गई और स्तन दबाने से पूतना का प्राण पखेरु निकल गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। पूतना का प्राण पखेरु निकल गया, यानी पूतना का उद्धार हो गया। पूतना जब गिरी तो कम से कम 6 कोस के दूर के जितने पेड़ पालो सा सब टूट गया, दब गया सब। बड़ी जोर से आवाज हुआ, सारी गोपियां दौड़ के जा करके देख रही हैं, पूतना पड़ी हुई है और भगवान छोटे स्वरूप लेकर के पूतना के पेट पे बैठ करके खेल रहे हैं। इधर नंदराय जा करके पहुँचते हैं गोकुल में, देखते हैं कि पूतना ऐसी पड़ी हुई है। नंदराय जी आदेश देते हैं, इस पूतना को सभी ग्वाल बाल मिल करके काट के टुकड़े टुकड़े करके उनको जला देते हैं। लेकिन संजोग देखिए, पूतना के दाह में ना कोई चंदन की लकड़ी था, ना कोई सन था, ना कुछ। लेकिन पूतना जब जलने लगी, इतना सुगंध उसके शरीर से निकला कि पूरा गोकुल